नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई लुबी इलेक्ट्रॉनिक ने 10 HP का VFD लॉन्च किया है नए मॉडल में। पहले भी मैंने 10 HP का मॉडल उनका दिखाया है। ये जो आप कार्ड पर देख रहे हैं ये उनका 10 HP का मॉडल है जो पहले आता था, लेकिन अब उन्होंने उसमें थोड़ा चेंज किया है। तो वो क्या चेंज है आज हम इसमें वही डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा 10 HP का है, ये हमारा 3 HP का है। तो मैं 10 HP वाले की आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा। इसके फीचर्स क्या हैं, कितना आप इस पर सोलर लगा सकते हैं, कितने कितने HP का आप इससे मोटर चला सकते हैं और कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई अगर आप इस VFD को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको VFD अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए पहले हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। लुबी के मैंने पहले भी बहुत से VFD दिखाए हैं, उसमें 3 HP, 5 HP और 10 HP का भी मैंने पहले दिखाया है। तो अभी इन्होंने एक थोड़ा सा बदलाव किया है, बिल्कुल छोटा सा चेंज है इसमें। तो वो चेंज क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो बात है, इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर ये पहले दे रहे थे अब वो सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने अपना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है। तो सॉफ्टवेयर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता निकाल के, तो वो तो क्योंकि इन्होंने अंदर डाला हुआ है। तो अभी तो मैं केवल आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। तो ये हमारा VFD ड्राइव हो गई। ये हमारा VFD ड्राइव, ये हमारा 10 HP का है, यानी कि 7.5 किलोवाट। अब 7.5 किलोवाट और 10 HP एक बड़ा इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहती है लोगों को। देखिए HP का मतलब अगर हम किलोवाट में निकालें, 1 HP में 746 वोट होता है, यानी कि ऑलमोस्ट हम मान लें 750 वोट की 1 HP होती है। अगर 10 HP का VFD ड्राइव है तो यानी कि उसका मतलब है 7.5 किलोवाट, या 7.5 किलोवाट का ड्राइव है उसका मतलब है 10 HP। या अगर हम इसी में बात करें, अगर आपका ड्राइव है 2.2 किलोवाट यानी कि 3 HP का वो ड्राइव है। अगर आपका ड्राइव है 15 किलोवाट यानी कि 20 HP का वो ड्राइव है, 20 HP तक की मोटर को चला सकता है। 7.5 किलोवाट का है तो 10 HP तक की मोटर को चला सकता है। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बड़ी कस्टमर को। तो 7.5 किलोवाट का मतलब है 10 HP, यानी कि ये 10 HP तक की मोटर को चलाएगा। तो ये ध्यान रखें। तो इसमें जो छोटा सा चेंज इन्होंने किया है, पहले इनकी ये जो यहाँ पर इनकी जो नेम प्लेट है, पहले जो नेम प्लेट थी प्रमोटेड बाय लुबी इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आपकी अलग से स्टिकर देती थी कंपनीज में, यानी कि अलग से स्टिकर आता था उसको इसके ऊपर लगा देती थी और प्रमोटेड वो अपने नाम से करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने इसी के अंदर इसी को मैनेज कर दिया है। ये जो लुबी इलेक्ट्रॉनिक का प्रमोटेड बाय वो इसी स्टिकर के अंदर आने लगा है। ये इन्होंने एक थोड़ा सा चेंज इसमें किया है। तो अब हम बात करते हैं इस पे आप कितना सोलर प्लांट लगा सकते हैं। अगर हम सोलर प्लांट की बात करें तो सोलर प्लांट मैंने कहा कि 10 HP तक की मोटर चला सकता है। तो 10 HP के लिए जितना सोलर प्लांट चाहिए उतना तो आपको इस पर लगा सकते हैं। भाई 10 HP के लिए हमें मान लीजिए अगर हम 335 वोट के पैनल की बात करें तो 32 पैनल हमें चाहिए, ताकि हमें 16 पैनल की 2 सीरीज मिल जाए, जिससे हमारी VOC भी बन जाए और साथ ही साथ एम्पियरिंग भी बन जाए। क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एम्पियरिंग आउटपुट है वो 17 एम्पियर है, मैक्सिमम ये 17 एम्पियर देगा। और जो 10 HP की मोटर की होती है वो मैक्सिमम 17 एम्पियर तक ही होती है। तो वहाँ पर 16 पैनल की 2 सीरीज लगाकर आप इससे अपनी 10 HP की मोटर को आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे अपनी 5 HP, 7.5 HP जो कि आपकी 3 फेस में है, या 3 HP वो मोटर भी चलाना चाहें तो वो मोटर भी आप इससे चला सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो भी मोटर है, मान लीजिए आपने 10 HP का सेटअप किया हुआ है और आप उससे 3 HP की मोटर चलाना चाहते हैं। अब जो 10 HP का सेटअप है वो आपका सेटअप है समर्सिबल मोटर का, और 3 HP की मोटर जो आप चलाना चाह रहे हो वो आपकी 3 HP की मोटर है इंडक्शन मोटर, कोई आटा चक्की की मोटर है। तो आटा चक्की की मोटर में 3 HP की और जो समर्सिबल मोटर है 10 HP की, उसकी स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। उसकी वोल्ट आपको सेम मिलेगी, बाकी उसकी RPM, उसकी एम्पियरिंग पावर, ये चीज़ें आपको डिफरेंस मिलेंगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको इसके पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि समर्सिबल मोटर के पैरामीटर्स अलग होते हैं और इंडक्शन मोटर के पैरामीटर अलग होते हैं, क्योंकि उसकी RPM अलग है, उसकी RPM अलग है।
तो ये बड़ा ध्यान रखें, समर्सिबल मोटर और मोनोब्लॉक का हो सकता है पैरामीटर सेम मिल जाए, लेकिन समर्सिबल मोटर का और इंडक्शन मोटर का या मोनोब्लॉक मोटर का और इंडक्शन मोटर का जो स्पेसिफिकेशंस है, जो पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप इससे 3 HP की, मान लीजिए 10 HP का सेटअप है समर्सिबल मोटर के लिए और आप 3 HP की इंडक्शन मोटर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें पैरामीटर चेंज करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये मोटर को जला देगा। जो मोटर जो जलती है VFD के केस में, वो इसी कारण जलती है, लोग उसमें पैरामीटर चेंज नहीं करते और समर्सिबल मोटर जहां पर लगी हुई है वहां पर अपनी इंडक्शन मोटर को चला देते हैं, या फिर इसका उल्टा भी कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये सेटअप किसी आटा चक्की पे लगा हुआ है 10 HP पे और आटा चक्की उससे चल रही है, आप चाह रहे हो कि इससे ही मैं अपनी समर्सिबल मोटर को रन कर लूं, यानी कि अगर हम इसी केस को उल्टा कर दें तो उससे आप अगर जैसे ही समर्सिबल मोटर रन करोगे तो वहां भी ये मोटर को जला देगा, क्योंकि इसकी जो समर्सिबल मोटर की जो RPM है और जो इंडक्शन मोटर की जो RPM है वो दोनों अलग अलग है। तो वहां भी आपको पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि जहां भी आप अलग अलग मोटर पर जाओगे तो उस मोटर के हिसाब से आपको पैरामीटर चेंज करने हैं, तब जाकर आपकी मोटर सही चलेगी, नहीं तो मोटर जल जाएगी या फिर आपका VFD जल जाएगा या उसमें कोई और फॉल्ट आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होंगी। तो इसमें जो बटन दिए गए, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर जो बटन है वो ESC का बटन है, उससे नीचे हमारा वैल्यू शिफ्ट करने का बटन है, उससे नीचे रन का बटन है। अगले अगर हम कॉलम में आए तो उसमें अप का है, वैल्यू अप करने का, वैल्यू डाउन करने का। उससे नेक्स्ट अगर कॉलम में आए तो फ्रीक्वेंसी को घटाने का और बढ़ाने का, तो वॉल्यूम टाइप जो बटन दिया गया है। उसके नीचे जो बटन दिया गया है वो हमारा एंटर का है, और सबसे नीचे जो हमारा बटन दिया गया है वो हमारा स्टॉप का है। तो ये बटन इसमें दिए गए हैं। LED लाइट्स दी गई हैं जो कि हमारी हर्ट्स की है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की, रिवर्स है, एम्पियर है, वोल्ट है, तो उन चीज़ों का ये दिखाएगा जो ये LED लाइट्स दी गई हैं। ये डिस्प्ले है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें नीचे इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वायर लगनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारे नीचे पॉइंट्स दिए गए। सबसे लेफ्ट में जो पॉइंट दिया गया है वो अर्थिंग का है। उसके बाद हमारा प्लस का पॉइंट दिया गया है जिसमें हमें सोलर की प्लस लगानी है। उसके बाद PB है, PB को आपको रहने देना है, सोलर के केस में इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। उसके बाद माइनस का है, यानी कि सोलर की माइनस आपको इसमें लगानी है। उससे नेक्स्ट है L1, L2, L3। L1, L2, L3 का मतलब है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी कि जो 3 फेज की अगर आपके पास लाइन इनपुट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है तो वो इसमें आएगी। उससे नेक्स्ट जो बटन्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके U, V और W, यानी मोटर्स के। मोटर के वायर आपको U, V और W में लगाने हैं। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें, इसको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस चला हुआ है इस टाइम 26,500, 26,500। आप कहीं भी इसकी डिलीवरी ले सकते हैं, तो ये इसमें प्राइस आपका इंक्लूड रहेगा, डिलीवरी चार्ज भी इसी में इंक्लूड है, ऑल इंडिया डिलीवरी है इसकी। और अगर हम बात करें इसकी वारंटी कितनी है भाई, इसकी वारंटी आपको 1 साल की इसमें वारंटी दी जा रही है। होम सर्विस नहीं है, होम सर्विस की कंपनी अलग से चार्ज लेती है। अगर आप हमसे लेते हो तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें 2 प्रकार की प्रॉब्लम आती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर फॉल्ट। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट अगर इसमें कोई आ जाता है तो उसके लिए आपको हमारे पास वापस भेजना पड़ेगा, यहाँ से रिपेयर होकर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में भेज सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं, lubelectronic.com पर जाएं, वहाँ से उनका नंबर निकालें, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे भी आप इसकी सर्विस ले सकते हैं। या फिर इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, कि इसके अंदर ही कोई सेटिंग्स आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो गई और जिसकी वजह से ये नहीं ऑपरेट हो रहा, तो सॉफ्टवेयर सेटिंग का आपका ऑनलाइन सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आप कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।